Hi, today is 4th of January 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper. Ratan Tata moves Supreme Court against NCLAT order to reinstate Cyrus Mistry. साइरस मिस्त्री 2012 टू 2016 टाटा ग्रुप्स के चेयरमैन थे। 2016 में बोर्ड मीटिंग के बाद इन्हें हटाया गया। अगेंस्ट दैट डिसीजन मिस्त्री मूव टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी ने डिसीजन लिया इन फेवर ऑफ टाटा। एनसीएलटी से मिस्त्री मूव किए एनसीएल एपेलेट ट्रिब्यूनल और एपेलेट ट्रिब्यूनल का अभी डिसीजन आया था एंड इट वेंट इन फेवर ऑफ मिस्त्री. After that, now Ratan Tata is moving to Supreme Court against this decision of NCLAT. Then US kills top Iranian general in air strike. Let us know about it. 1979 में ईरान में एक रिवॉल्यूशन आया था. इस रिवॉल्यूशन के बाद ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ. ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ईरान में दो टाइप की फोर्सेस हैं. एक है रेगुलर आर्मी और दूसरी है इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प. ये जो IRGC है, इसका पर्पस होता है टू प्रोटेक्ट इस्लामिक रिपब्लिक, टू सप्रेस द प्रोटेस्ट, कू को स्टॉप करना. और इसकी जो अलिजियंस रहती है वो ईरान के प्रेसिडेंट के लिए नहीं बल्कि वहाँ के सुप्रीम लीडर जो हैं उनके लिए इसकी अलिजियंस रहती है. ये जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प है इसकी 6 ब्रांचेज हैं. इसकी अपनी आर्मी है, नेवी है एंड जॉइंट फोर्सेस है. इसकी एक ब्रांच थी जिसका नाम था कुड्स. कुड्स का काम है अनकन्वेंशनल वॉरफेयर करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंटेलिजेंस करना और ये नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ भी डील करती थी. ऐसे एक एक्टर्स थे शिया मिलिशिया जिन्होंने अभी यूएस एम्बेसी इन बगदाद पे अटैक किया था और माना जा रहा है कि इसी का जो इमीडिएट ट्रिगर है वो है दिस ऑपरेशन जिसमें यूएस किल्स टॉप ईरानियन जनरल इन एयर स्ट्राइक. नाउ ये जो मेजर जनरल कसीम सोलेमानी है ये हेड थे दिस इलीट कुड्स फोर्सेस के. जनरल कसीम हु वाज किल्ड ऑन फ्राइडे ये कमांडर थे कुड्स फोर्स के एंड एक्सटर्नल ऑपरेशन विंग ऑफ ईरान्स इलीट इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प. The pro-Iran Shia militia that were formed under Soleimani watch played key roles in the Syrian civil war and the war against Islamic State in Iraq and Syria. तो ये जो ईरान का कल्चर है वहाँ पे ही was considered as a very important figure. ईरान के सुप्रीम लीडर है अयतोल्ला अली खामेनी. इन्होंने बोला है कि इसका एक हार्श रिवेंज आएगा. ऑयल प्राइसेस $3 बैरल अप हो गई है बिकॉज ऑफ दिस. नाउ इन सब में इंडिया कहाँ पर है? सी व्हाट इंडिया वांट्स. इंडिया वांट्स द increase in tension has alarmed the world. Peace, stability and security in this region are of utmost importance to India. It is a vital that the situation does not escalate further. India has consistently advocated restraint and continues to do so. This is our official stand. Ministry of External Affairs ने ये कहा है. Now, this is about the Science Congress. 107th Indian Science Congress अभी हो रही है बैंगलोर में. PM asks to students to innovate and patent. यहाँ पे लिखा है जो साइंस कांग्रेस है वो पास्ट सम टाइम सूडो साइंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ मिला था, ऐसे बैड प्रेस मिला था. तो इस बार इनका टारगेट है कि विल टॉक ओनली अबाउट साइंस एंड साइंस. सो लॉजिकल टेम्परामेंट डेवलप करना है, कॉस्ट इफेक्टिव एग्रीकल्चर पे वर्क करना है, डिजिटलाइजेशन, ई कॉमर्स, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पे वर्क करना है बिकॉज दे विल एक्ट एज एन इनेबलर फॉर रूरल पॉपुलेशन. Technology can be harnessed for several rural development initiatives, particularly in the area of cost-effective agriculture and farm-to-consumer supply chain network. ये इंडियन एग्रीकल्चर की दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. हमें एग्रीकल्चर को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है और जो फार्मर्स हैं, किसान जो उगा रहे हैं और जो कंज्यूम हो रहा है मार्केट में, ये पूरी सप्लाई चेन को हमें वी नीड एन ओवरहॉल ऑफ दिस. देन ही अर्ज्ड एवरीवन टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर स्टबल बर्निंग. इसी स्टबल बर्निंग के कारण दिल्ली में हर साल विंटर्स में एयर क्वालिटी बहुत डिटीरियोरेट हो जाती है. विंटर पॉल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया, मेंटेनिंग द ग्राउंड वाटर टेबल, प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेज एंड अंडरटेकिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन. दीज आर सम की पॉइंट्स जो साइंस कांग्रेस में इनिशिएट किया है लोगों को इस बारे में वर्क करने के लिए.
Then a highlight of the event is a Farmers Congress, which is expected to see 110 innovative farmers discussing climate change and novel practices. So 107th Science Congress का purpose है to discuss farming related issues and find a solution for that. Now look at this news. This photograph. These are accredited social health activist. आशा वर्कर्स हैं ये. इन्होंने अभी एक रैली निकाली थी बैंगलोर में. ये आशा वर्कर्स क्या होते हैं? आशा जो वर्कर्स हैं ये कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स होते हैं. ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर 2005 में फॉर्म किए गए थे. अराउंड 9 लाख इज देयर नंबर ऑल ओवर इंडिया. ये मोस्टली लोकल विमेन होती है. इनको ट्रेन किया जाता है और हेल्थ केयर एक्टिविस्ट बनाया जाता है. ये प्राइमरी हेल्थ केयर एक्टिविस्ट रहते हैं. इनका काम रहता है अवेयरनेस लाना. की कम्युनिकेटर्स होते हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड द पीपल. जो बेसिक एसेंशियल मेडिसिन है, ORS है, फॉलिक एसिड है, टैबलेट है, आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट, इन सबको ये आशा वर्कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इनका एक और काम होता है, वो होता है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करना, एनकरेज करना. आशा वर्कर सेलेक्ट कहाँ से होते हैं? ये ग्राम पंचायत सेलेक्ट करती है आशा वर्कर्स को. और इनको जो रेन्यूमरेशन मिलता है, मतलब जो पेमेंट होता है, वो आउटकम बेस्ड होता है. फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के इन्हें 600 रुपीज़ मिलते हैं. प्राइमरी हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस. हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स ला रहे हैं, बट जब तक प्राइमरी हेल्थ केयर डोर स्टेप पे इम्प्रूव नहीं होगी, ओवरऑल हेल्थ केयर को इम्प्रूव करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. अब ये जो आशा वर्कर्स है, इनका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये अंडर पेड है, पैसे कम मिल रहे हैं और ओवरवर्कड है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है. तो इसके लिए इन्होंने ये अभी प्रोटेस्ट निकाला है. नाउ आंगनवाड़ी जो वर्कर्स होते हैं ये डिफरेंट होते हैं आशा से. ये ICDS स्कीम के अंदर वर्क करते हैं. नाउ ये हैं अभिजीत बनर्जी और एस्थर डफलो. ये नोबल विनर है. नोबल विनर्स प्रिस्क्रिप्शन पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ द पुअर. अभी गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया था. यहाँ पे अभिजीत बनर्जी एंड एस्थर डफलो ने ये कहा है कि हमें जो पुअर है उनके हाथों में पैसा देना ज़्यादा ज़रूरी है. इससे डिमांड जनरेट होगी, बिकॉज इफ़ दे गेट मनी दे विल स्पेंड दैट मनी एंड दैट विल क्रिएट द डिमांड. तो गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स इनकी एक बुक है जिसपे इन्होंने ये बोला कि instead of cutting corporate taxes, the government should be putting it in the hands of poorer people who will spend it immediately and kickstart demand in the economy. This is the solution. The clear fact is that the corporate sector is actually sitting on cash and is not investing. Why is it not investing? Because every sign of a demand problem is there. This is where we need to work. We need to increase the demand. ये एस्थर डफलो है. She also happens to be wife of Mr. Abhijit Banerjee. Now, this is page number 1. Now, let us move to page number 2. NGT seeks report on 2 separate petitions. NGT क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. ये एक एक्ट है 2002, उसके अंदर ये बना था. ट्राइब्यूनल है मीन्स ये स्पेशल केसेस को हैंडल करेगा रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, स्पीडी जस्टिस देगा. आर्टिकल 48A DPSP है ये, उसको उसके अंदर बना है ये. CRPC 1908 जो होती है ये उसके सेट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करता है. ये नेचुरल जस्टिस देता है. इसकी प्राइमरी ब्रांच है न्यू दिल्ली में, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसके ऑफिसेज हैं. सो दिस इज अबाउट NGT. नाउ दिस इज पेज नंबर 3, दिस इज पेज नंबर 4, दिस इज पेज नंबर 5. लुक एट दिस पिक्चर. दीज आर साइबेरियन गर्ल्स. ये रशिया से आते हैं. ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं. ये अक्टूबर टू मार्च में, बिकॉज रशिया इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, रशिया में ज़्यादा टुवर्ड्स पोल है तो ज़्यादा ठंड भी होती है. टू बाईपास दैट विंटर क्लाइमेट ये माइग्रेट करते हैं ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च टुवर्ड्स इंडिया. ये आते हैं प्रयागराज में. प्रयागराज है, इसको हम संगम भी बोलते हैं. यहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती ये यहाँ पे मिलती है. सरस्वती हिडन है. हर 12 साल में यहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है. सो दिस वॉज पेज नंबर 5. Then this is page number 6. This is page number 7. What is the meaning of bipoles? Like general assembly elections हुए, state assembly elections हुए, तो elections में जो candidates win करके आए हैं पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में, ये कई बार क्या होता है, इनका रिजेक्शन हो जाता है या फिर ये रिज़ाइन कर देते हैं या फिर द पर्सन इज़ नो मोर.
तो उस केस में वो एक सीट खाली हो जाती है। उस सीट को भरने के लिए फिर बाईपोल्स के इलेक्शंस होते हैं। देन दिस इज पेज नंबर 7, दिस इज पेज नंबर 8। डांस फेस्टिवल बिगिंस इन चेन्नई। डांस जो है ये संगीत नाटक अकादमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 8 इन्होंने बनाए हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, ओडिशा, सतरिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। ये रिकॉग्नाइज्ड डांस फॉर्म्स है संगीत नाटक अकेडमी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग। अब ये जो फेस्टिवल है दिस इज नृत्य कला निधि अवार्ड। कला निधि अवार्ड नृत्य के लिए भी मिलता है और संगीत के लिए भी मिलता है। तो ये अभी मिला है नृत्य कला निधि अवार्ड एट द 14th डांस फेस्टिवल दैट वाज इनॉग्रेटेड एट म्यूजिक एकेडमी हियर ऑन फ्राइडे। रिनाउंड भरतनाट्यम एक्सपोनेंट प्रियदर्शनी गोविंद को मिला है ये। अब जो संगीत होता है दैट इज कार्नेटिक एंड दूसरा होता है हिंदुस्तानी। कार्नेटिक इज इंडिजिनस जो प्योर एंड प्योर साउथ इंडिया में मिलता है, और जो हिंदुस्तानी है इसमें हमें ये नॉर्थ इंडिया में मिलता है और इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है हिंदुस्तानी में। देन सच ऑनर्स गेव हर द स्ट्रेंथ टू कमिट टू द कॉज ऑफ आर्ट्स एंड बी अ वेपन ऑफ चेंज। शी ऑल्सो अंडरलाइन द अकेडमीज पायोनियरिंग रोल इन द प्रिजर्वेशन ऑफ आर्ट फॉर्म्स। नाउ दिस इज पेज नंबर 9। NHRC राजस्थान में अभी बहुत अनफॉर्चुनेट केस में काफ़ी बच्चों का डेथ हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिया में ऑलरेडी 33 आउट ऑफ 1000 है। NHRC का एक काम होता है वो होता है ह्यूमन राइट्स को गार्ड करना। स्टैचुरी बॉडी है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1993 के अकॉर्डिंग बनी थी। इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देन इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, हाई कोर्ट का जज होता है, 3 एक्सपर्ट्स होते हैं। जो चेयरपर्सन्स हैं बॉडीज लाइक शेड्यूल कास्ट, ST, विमेन, माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लास, इनके जो चेयरपर्सन है वो इसके डी फैक्टो मेंबर्स भी होते हैं। जो NHRC है इसी की तर्ज पे स्टेट में होती है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। NHRC क्वासी जुडिशियल बॉडी है, सुओ मोटो राइट्स हैं और इसका प्राइमरी रोल है ह्यूमन राइट्स को डिफेंड करना। देन लेट अस मूव टू द एडिटोरियल। Missing the vote, this is about CAA resolution and protest. This is again the same thing. Now here it is about Soleimani's assassination. ये जो महेश सचदेव हैं, he is a retired IFS officer. इन्होंने लिखा है सोलेमानी कमांडर ऑफ कुड्स फोर्स ऑफ द ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप। इसकी छः ब्रांचेज हैं और उस 6 में से एक है कुड्स फोर्स। 2 इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। अभी जैसे USA ने 2 और असैसिनेशन किए थे, एक किया था बगदादी का एंड दूसरा था ओसामा बिन लादेन का, बट जो इस बार हुआ है वो 2 तरीके से डिफरेंट है। पहला, जनरल सोलेमानी वॉज अ स्टेट एक्टर। ये जो लोग थे ना ये नॉन स्टेट एक्टर थे, बट जो जनरल सोलेमानी थे वो स्टेट एक्टर थे। सेकेंड, अनलाइक द प्रीवियस 3 ही वॉज नॉट पास्ट हिज टाइम। सो इन्होंने इसमें ये बात किया है कि इसके रिपरकशंस होंगे। ऑयल सेक्टर इसका टारगेट बनेगा। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैव ऑलरेडी सीन अ 4% राइज विद इन आवर्स ऑफ द इंसिडेंट ड्यू टू द फियर प्रीमियम अनलेस de-escalated jittery commodity speculators may spin out of control. The urge of a riposte runs deep in the Iranian psyche. और इंडिया को कैसे अलर्ट रहने की ज़रूरत है? इंडिया जो है अपार्ट फ्रॉम अ राइज इन अवर ऑयल इम्पोर्ट बिल, हम ऑयल ईरान से इंपोर्ट करते हैं, वो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। एंड डिफ़िकल्टीज इन सप्लाई, द सेफ्टी ऑफ एन एस्टिमेटेड 8 मिलियन एक्सपैट्रिएट्स इन द गल्फ में बी अफेक्टेड। इंडिया की बहुत बड़ी पॉपुलेशन गल्फ कंट्रीज़ में वर्क कर रही है और अगर गल्फ कंट्रीज़ में ये वॉर होती है तो उनकी लाइफ भी रिस्क में आ जाएगी। ईरान हैज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस द US तालिबान पीस प्रोसेस इन अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान भी अगर डीएस्टेबलाइज होगा तो फिर अगेन इंडिया को उसके प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं। अ नेबरिंग कंट्री, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आफ्टर ईरान इंडिया हैज परहैप्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द वर्ल्ड्स शिया पॉपुलेशन। ईरान बेसिकली शिया डोमिनेटेड कंट्री है। इसमें 2 सेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं सुन्नी एंड एक है शिया। शिया इज अराउंड 15% एंड सुन्नी इज अबाउट 80% पॉपुलेशन ऑफ इस्लाम। देन सम ऑफ देम बीइंग रेडिकलाइज्ड बाय दिस इवेंट। सो ये इन्होंने फियर किए हैं कि इस एक्शन से, US के इस एक्शन से दिस कुड बी द आउटकम्स। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है एडिटोरियल में, दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। इलेक्शन ईयर है,
अमेरिकन प्रेसिडेंट इज प्रोवोकिंग अ वॉर विद ईरान। अमेरिकन प्रेसिडेंट का अभी इम्पीचमेंट प्रोसेस भी चल रहा है, दिस इज टू बी नोटेड। देन सो दिस इज ऑल ही हैज टॉक्ड अबाउट कि 1979 में जो अमेरिकन एम्बेसी सीज हुआ था तेहरान में, उसके बाद का ये सबसे बड़ा एक फ्लैश पॉइंट बनता जा रहा है इन यूएसए एंड ईरान रिलेशन। और यूएसए और ईरान का अगर फाइट होता है तो इसके ग्लोबल रैमिफिकेशंस को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, बिकॉज ईरान इज नॉट लाइक अफगानिस्तान, ईरान इज नॉट लाइक इराक, ईरान इज नॉट लाइक सीरिया और नॉर्थ कोरिया। ईरान इज अ वेरी बिग स्टेट एंड वेल एस्टेब्लिश्ड स्टेट है। सो यूएसए और ईरान का अगर फाइट हुआ तो दिस वुड बी अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द एंटायर ग्लोब। देन दिस इज पेज नंबर 11, दिस इज पेज नंबर 12। हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं जनरल नरवाने, इन्होंने कहा है वी कैन स्ट्राइक विदाउट न्यूक्लियर एस्केलेशन, डेटरेंस इज व्हाट वी वांट। देन दिस इज अबाउट जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये सब्ज्यूम किया है अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को लाइक एक्साइज, सेल्स एट्सेट्रा। ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो इससे क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, दीज आर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, इनको रेवेन्यू का लॉस हुआ है। तो इसलिए जीएसटी के इनिशियल डेज में जीएसटी कंपनसेशन की बात हुई थी कि जो भी आपका रेवेन्यू लॉस हो रहा है, बिकॉज इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स हैं उनको टैक्स नहीं मिल रहा है ज़्यादा। सो देयर इज अ टॉक ऑफ जीएसटी कंपनसेशन। इसमें जो जीएसटी रेवेन्यू सेंटर के पास आ रहा है वो अकॉर्डिंगली मैन्युफैक्चरिंग स्टेट को कंपनसेट करेंगे। नाउ दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट कि जीएसटी कंपनसेशन पेमेंट डिले। देन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर पुट्स ऑफ इंडिया विजिट। इसका रीज़न ये है बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और समर के जो वाइल्ड फायर्स हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसके कारण वाइल्ड लाइफ इनकी काफ़ी रिस्क है, कोआला, कैंगरू, दीज आर एट रिस्क। प्रोलॉन्ग्ड बुश फायर। अब जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ये सदर्न हेमिस्फेयर में है, मींस अगर नॉर्थ में विंटर है तो यहाँ पे समर है, यहाँ अगर विंटर होती है तो अपने इंडिया तरफ समर होती है। देन दिस इज अबाउट पेज नंबर 12, दिस इज पेज नंबर 13, दिस इज पेज नंबर 14। दिस अगेन टेल्स कि ये कितना सीरियस इशू हो गया है। ईरान वाउज रिवेंज आफ्टर यूएस किल्स जनरल कसिम सोलेमानी, हु वाज ही। देन इसको लोकल वॉर हीरो भी माना जाता है, डिफेंडर ऑफ रिवॉल्यूशन एंड एनिमी ऑफ आईएस। इधर इंडिया कंडम्स वैंडलिज्म एट गुरुद्वारा ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। जो ननकाना साहिब है, यहाँ पे गुरु नानक जी का बर्थ हुआ था। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस साइट है, ये पाकिस्तान में है। और जो करतारपुर है, करतारपुर में गुरु नानक जी ने अपने फाइनल डेज स्पेंड किए थे, वो यहाँ पे सेटल डाउन हुए थे। तो करतारपुर के लिए एक कॉरिडोर बनाया है, बिकॉज ये इंडिया बॉर्डर के पास में एक कॉरिडोर है, ये वीज़ा फ्री कॉरिडोर है, मींस इंडियंस यहाँ पे बिना वीज़ा के पाकिस्तान जा सकते हैं और वहाँ पे करतारपुर कॉरिडोर में गुरुद्वारे जाएंगे एंड दे कैन कम बैक। जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो भी विदाउट वीज़ा इंडिया से ऐसे यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। अब जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है इस्लाम। यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, 20,000 ओनली सिख लिव्स इन पाकिस्तान। ये गोटाबया है, गोटाबया राजपक्षा, ये प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने बात किया है कि श्रीलंका में अभी तक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता था। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब जितने लोगों ने जितने परसेंटेज ऑफ वोट जीते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको सीट्स मिल जाएंगी इन असेंबली। इससे क्या होता है, स्मॉलर पार्टीज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर विद अ मिनिमम वोट परसेंट। हर पार्टी को एक वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग असेंबली में जगह मिलती है। इससे क्या होता है, अनस्टेबल पार्लियामेंट बनती है और क्लियर कट डिसीजंस लेने डिफिकल्ट हो जाते हैं। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ मिस्टर गोटाबया राजपक्षा। सो ही वांट्स सर्टेन चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ श्रीलंका। नाउ सो दिस इज पेज नंबर 15। पेज नंबर 15 में लिखा है टू बाय अदानी टू बाय 75% इन कृष्णापट्टनम पोर्ट। इंडिया में मेजर पोर्ट्स हैं और माइनर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स 13 इन नंबर है, जिसमें से एक प्राइवेट पोर्ट है। कोलकाता, पारादीप, न्यू मंगलोर, कोचीन, जेएनपी नावाशेवा, मुंबई, कांडला, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन, एन्नोर, मोरमागांव और पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर सबसे नया पोर्ट है। ऐसे करके हमारे पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं। मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स का ये डिफरेंस नहीं होता है कि कितना वहाँ पे लोड है, कितना उसका शिपेज है। जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स होते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में।
जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो मेजर पोर्ट्स होते हैं वो आते हैं यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री के अंदर, और माइनर पोर्ट्स होते हैं वो स्टेट डिपार्टमेंट्स के जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको हैंडल करते हैं। देन यूएस ड्रोन अटैक, ऑयल सेफ हेवन बॉन्ड सर्ज ऑन यूएस स्ट्राइक। ऑयल का जो मैक्सिमम अभी सप्लाई, वर्ल्ड सप्लाई होता है, दैट कम्स फ्रॉम गल्फ कंट्रीज़। गल्फ कंट्रीज़ में जैसे ये इंडिया है, इंडिया के बाद पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान के बाद आता है ईरान, ईरान के जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाता है अरेबियन पेनिनसुला, और इन दोनों को जो सेपरेट कर रहा है ये गल्फ ऑफ ओमान है, और ये फिर पर्शियन गल्फ आ जाती है अंदर। ये जो नैरो एक चोक पॉइंट है, और इस चोक पॉइंट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट मतलब ये दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट कर रही है गल्फ ऑफ ओमान मतलब अरेबियन सी तरफ, और गल्फ ऑफ पर्शिया को। अब ये जो नैरो चोक पॉइंट है, इसको अगर ईरान ने ब्लॉक कर दिया तो वर्ल्ड की जो ऑयल सप्लाई है वो हैम्पर कर जाएगी। सो दिस इज वाई ऑयल अभी $3 अ बैरल इंक्रीज हो गया था। Now this is about Ratan Tata moving against NCLAT verdict to reinstate Mistry। ये बात किया है जो ओयो चेन ऑफ दिस स्टार्टअप है होटल्स का, इसमें टॉक्सिक कल्चर एंड ट्रबलिंग इंसिडेंट्स, सो वी नीड अ रेगुलेशन फॉर दिस स्टार्टअप कल्चर एज वेल। सो दिस इज पेज नंबर 16, this is page number 17, page number 18 is weekend point, then 19 and 20 is sports. So thank you so much for watching today's video. Take care.